बागडोर आपने ले ली तो क्या उपलब्धि, क्या बता सकते हैं? बिहार के हर व्यक्ति का हम लोग डाटा बेस तैयार कर रहे हैं। मतलब हर आदमी का अपना एक खास कोड होगा। अच्छा। अपना कोड आप वेबसाइट पर डालेंगे तो आपके सारी चीजें, आपकी जाति क्या है, आपकी आय क्या है। कि आपके राजनीतिक गुरु हैं राजीव प्रताप रूढ़ी। आज के दौर में नेताओं को आदत हो गई है कि आदमी हमारी औकात क्या है और हम अपने से 10 गुना बड़े नेता पर कमेंट कर देते हैं। जब आप मंत्री बने तो एकदम से भाजपा कार्यालय नहीं आए, दौरे दौरे पहले दूसरे घर पहुंच गए। घर में हम पहले जा रहे हैं। हाँ। जो घर में हमको पहले पिताजी उनको नहीं प्रणाम करते हैं हम। इसलिए तो लोग कहता है कि जो दिल है नीतीश जी के पास। नहीं, नीतीश कुमार को हम कैसे बोल सकते? नीतीश कुमार तो मेरे लिए भगवान है। जो फुटबॉल वाला फ्रेंड सब होगा, अरे मंटुआ तो मंत्री बन गया। अच्छा, लालू जी की सोच को कैसे देखते हैं? सिर्फ वो जाति और परिवार में जिन्होंने उनको मदद किया उसके भला के लिए नहीं सोचे। 1 दर्जन मेडिकल कॉलेज खोलने को भी सोचे थे। वो तो चरवाहा विद्यालय बनाते थे, लाठी में तेल पिलाते थे। अब तक कलम में स्याही भरने का समय है ना। मतलब जैसे ही आरजेडी का हुकूमत आने की बात हुई तो सब अपराधी एक्टिव। जैसे कि बिया खाद में खेत में छीट दीजिएगा तो बिया हमेशा नहीं जमता है। जब उसका मौसम आएगा तो जम जाएगा, तो उसको मौसम मिल जाता है। अच्छा, क्या बात बोले हैं, मौसम मिल जाता है। भाजपा में एक चीज कहा जाता है कि बहुत गुटबाजी है। यहाँ किसी के खुश होने से, किसी नाराज होने से किसी को कोई अंतर नहीं पड़ता है, क्योंकि यहाँ निर्णय सामूहिक होता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज हार्ट का पॉडकास्ट और मैं हूं चंदन झा। आज का एपिसोड बहुत खास होगा इसलिए क्योंकि हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री हैं कृष्ण कुमार मंटू और इनकी अपनी खासियत है। खासियत ये है कि ये युवाओं की नई आवाज़ है बिहार में। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज हार्ट के पॉडकास्ट में। आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, सभी को प्यार। अच्छा, आप अपने जीवन के शुरुआती दिन के बारे में थोड़ा सा बताइएगा। तो हम लोग तो स्टूडेंट लाइफ था हम लोग का। शुरू में खेल कूद, वॉलीबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट हम लोग खेलते रहते थे स्कूल में जाके, चाहे अलग अलग फील्ड में जाके। उसी समय मुखिया का चुनाव आया। हम लोग मुखिया, गांव के लोग बोले कि मुखिया लड़ जाइए। हमारे मन में था कि मुखिया मतलब बहुत एजेड आदमी होगा, मैंने 50 साल के ऊपर के लोग मुखिया होंगे। मतलब मुखिया की छवि मेरे मन में एक दूसरे तरह की थी। मुखिया जी जो गाँव में पगड़ी बांधे, एक थोड़ा परिपक्व दिखे। हाँ, मेरे मन में थी। हम कहे कि हमको कौन मुखिया बनाएगा। अच्छा, मेरे मन में भाव आया कि हमको मुखिया कौन बनाएगा भाई। तो हम एक दुकानदार हैं अशोक जी, उनसे हम पूछे कि भैया मुखिया, हम लोग अपने भाषा में भोजपुरी में, भैया मुखिया लड़े कहता से गाँव के आदमी। तो वो भी बोले कि तोरा कौन मुखिया बनाई। हम भैया हमरा तो यह लगा था हमारा मुखिया कौन बनाए, हम देखो काम करी रुआ। उनका हम दुकान पर हमने के हमरा पंचायत के गांव को लोग चाय पिए, मिठाई खाए आवल है। 10 आदमी से पूछला है काम बजे मंटुआ लड़ी तो कैसा रही। हमें 2 गो 4 गो 5 गो यदि 6 आदमी कही तो ठीक बनता, छोड़ दिया। हमका 3-4 दिन बाद हमको बोले कि ए मंटू का, हम कहा भैया तू तो लड़ेगा तो जीत जाएगा। अच्छा। हाँ। तो जाऊना से पूछे, कहा तू तो लड़ी तो जीत जाए। तो बेचारा हमको 1000 रुपया भी मदद किया, वो दुकानदार जो दुकानदार। हाँ। और हम मुखिया का चुनाव लड़ गए और मेरा 1050 रुपया खर्चा हुआ चुनाव में, बस मात्र। हाँ, आज 10 लाख मुखिया चुनाव लड़ने के लिए जरूरत पड़ रहा है। कम से कम लड़ने के लिए जीतने के लिए छोड़ दीजिए। अच्छा, लड़ने के लिए 10 लाख आपके पॉकेट में है तब आप लड़ने को सोच सकते हैं। जीतने के बाद तो बहुत अलग की विषय है, उसमें कोई अनलिमिटेड है। और ब्लैक एंड वाइट हम लोग निधि प्रेस में जाके छपवाए और वही हम लोग पर्चा साटे और चुना हम लोग लड़ गए। पुलिस एजेंट दुनिया जमाना कोई 10 पैसा नहीं लिया। और हम लोग पैदल भ्रमण किए। 2-3 आदमी के पास मोटरसाइकिल था, वो लोग मेरा 3-3 आदमी में 2-2 आदमी हम लोग बैठ के घूमते थे। एक दिन का खर्चा इनके जिम्मे, एक दिन खर्चा उनके जिम्मे, एक दिन खर्चा इनके जिम्मे होके हम लोग का समय चुनाव का काटा। और हम सारण जिला के सबसे कम उम्र के मुखिया बने और सबसे ज़्यादा वोट से जीतने वाले मुखिया बने। दोनों रिकॉर्ड मेरे नाम से दर्ज है। 4200 वोट गए, इसमें 2256 वोट हमको, 50% एक्स्ट्रा वोट हमको मिला। और मतलब और सेकेंड पार्टी को 700। अब लीडिंग देखिए, मैंने सारण जिला के सबसे कम उम्र के मुखिया बने बनौता पंचायत से, परसा प्रखंड में, और सबसे ज़्यादा वोट से हम जीते। शुरुआती राजनीति का यहीं से रहा।
लोग को हम धन्यवाद देना चाहते हैं अपने तो पंचायत मुखिया बनने का कैसे मन में आया कि हाँ मुखिया का चुनाव लड़ जाए? इससे मुखिया का चुनाव है, स्टूडेंट लोग कहा कि मुखिया लड़ के चाहे फुटबॉल क्रिकेट का टीम था। अच्छा, वहीं पे ये हुआ दोस्तों में हम लोग का टीम कि मंटू लड़ो भाई। अब हम लोग खेलते थे, हम उसमें भी टीम लीडर थे हम लोग। अच्छा, मैंने फुटबॉल का मैच खेलना हो, क्रिकेट का हो, वॉलीबॉल का हो, तो हम लोग 10 लड़का का टीम था। हम लोग खेलने अलग अलग फील्ड में जाते थे, बैठते थे, पढ़ाई लिखाई मतलब टीम था उस तरह का। आगे राजनीति में यहीं से कदम अपना हो गया। अच्छा, वो पढ़ाई लिखाई वाला समय कैसा रहा? कहाँ से अपनी पढ़ाई लिखाई हुई? कॉलेज की पढ़ाई कैसे? गांव से हम लोग पढ़े हैं। गांव से ही पढ़े हम लोग। तो उस समय के दबाने में तो मतलब एकदम आज तो हम लोग स्कूल में हमारे मुख्यमंत्री जी, हम लोग अपने विधायक फंड से भी उस दुख को महसूस करते हैं। आज अपने विधानसभा क्षेत्र के हर विद्यालय में, मध्य विद्यालय हो, हाई स्कूल हो, टेबल, पंखा, लाइट, बिजली, शौचालय, अलमीरा, सारी व्यवस्था हम दिए हैं। क्योंकि मेरा शिक्षा पहले से मोटो में रहा है कि नहीं पढ़ेंगे पढ़ाएंगे। अच्छा, पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे, क्योंकि रोड, बिजली, पानी, सड़क ये होते रहेगा। कोई मुखिया रहेगा रोड बनाएगा, कम बनाए 2 किलोमीटर या ज्यादा बनाए 1 किलोमीटर, बिजली रहेगी 24 घंटा रहे या 12 घंटा रहे। लेकिन शिक्षा हमारा जब डेवलप होगा, मेरा गांव डेवलप होगा तो मेरा पंचायत डेवलप होगा, मेरा पंचायत विकसित होगा तो मेरा प्रखंड विकसित होगा, मेरा प्रखंड विकसित होगा तो मेरा जिला विकसित होगा, मेरा जिला विकसित होगा तो मेरा राज्य विकसित होगा, जब राज्य विकसित होगा तो मेरा देश विकसित होगा। और जो हमारे प्रधानमंत्री जी की परिकल्पना है, जो हमारे मुख्यमंत्री जी की परिकल्पना है, वो साकार होगी। तो हम लोग स्कूल गांव से ही पढ़े, स्कूल गांव से पढ़े हैं। और कॉलेज की पढ़ाई? कॉलेज के अपने लोकल, हम लोग जो लोकल जो कॉलेज है वहाँ से ही पढ़ाई की है। हाई स्कूल भी लोकल हम लोग का था अपना। अच्छा, पास में, गांव के पास में परसा हाई स्कूल हम लोग। अच्छा, वहीं से पढ़ाई लिखाई। बाकी उसके बाद तो हम लोग जब मुखिया बने, फिर तब पढ़ाई से तो हम लोग रास्ता इधर चले आए। खूब काम किए कि फिर मुखिया बनेंगे। अब देखिए, 2 चीज जीवन में होता है, सबके लिए बताते हैं कि कुछ होता है आपके साथ, आपको लगता है कि अनहोनी हो रहा है, मेरे साथ घाटा हो रहा है, उसका दूरगामी असर फायदा होता है। हम जब 5 साल मुखिया रहे, खूब काम किए। हम अपने पंचायत में 1 मध्य विद्यालय था, हम दर्जनों मध्य विद्यालय बनाए। आज बिहार के किसी पंचायत में 1 दर्जन मध्य विद्यालय नहीं होगा। हम दावे के साथ कहते हैं आपके चैनल पर कि बिहार के किसी बहुत मतलब 1-8% हो तो हो, 100% किसी को अपवाद नहीं कह सकते हैं, लेकिन 99% पंचायत में 2 से 5 मध्य विद्यालय होते हैं। 6-7 कोई पार नहीं करेगा। मेरे पंचायत में 1 दर्जन मध्य विद्यालय हम बनाएंगे। हमारी एक बेटा बेटी अभी 8वां पास कर जाएगी तो मेरा मुखिया बनना, प्रमुख बनना, विधायक बनना सफल हो जाएगा। और इस सोच के तहत हम चले, शिक्षा पर पूरा जोर। और दूसरी बात आपको बता रहे थे कि मेरा रिजर्वेशन हो गया। हम 5 साल खूब काम किए, फिर मुखिया बनेंगे तो सीट रिजर्व हो गया। और मेरे आसपास के जो पंचायत के मुखिया बने थे, मेरे साथी लोग, जो मैंने मित्रता हो गई मुखिया बनते 5 साल चलने में, वो लोग कोई ना कोई विधि व्यवस्था बना के पटना दौड़ धूप के पैरवी लगा के, अब पता नहीं पैरवी से हुआ कि जैसे हुआ, वो लोग का सीट बच गया। अच्छा, और मेरे पास उस साधन नहीं था, ना कोई पैरवी था पटना में। किसी के पास, मंत्री के पास, विधायक के पास, सांसद के पास, या 20-20-50 हम जाके कहीं दे के किसी, मैंने जो भी व्यवस्था क्या थी उस समय, वो लोग बताए कि हम अपना करा लिए हैं, हमारा सीट बच जाएगा। अच्छा, और वो लोग का बच भी गया और मेरा सीट रिजर्व हो गया। तो वो लोग क्या बताया कि पैसा दे के करा लिए? मैंने पैरवी दे करा लिए, मैंने पहुंच लगाए करा लिए। मेरे पास तो कोई पहुंच था नहीं। हम तो जीवन भर गाँव में रहे, 5 साल अपना पंचायत में लोग के अपना घर गाँव घूमते रहे। लोग बेटा ऐसे, भाई ऐसा प्यार दुलार देते रहा, माई चाची बहन, हम उसके बीच में समय गंवाए। तो हम तो कहीं पटना छपरा कहीं किसी के यहाँ गए नहीं। हम अपने पंचायते को जीवन समझ लिए कि यही मेरा जीवन है, यही मेरा 4 दीवारी से बाहर नहीं जाना है। रिजर्व हो गया। हम आ गए पटना, एक दुकान लिए राजा बाजार में। अभी जो नाला, अच्छा, जब ये हुआ कि अब तो चुनाव लड़ नहीं पाएंगे और हम क्या करेंगे, अब क्या करेंगे। अब तो कोई काम बचा नहीं मेरे पास। पढ़ाई लिखाई उधर छूट ही गया, और जब मेहनत किए फिर आगे बढ़ने का फिर अवसर यहाँ मिला नहीं। तो हम आके राजा बाजार में एक दुकान लिए, पटना में। हाँ, जो अभी बेली रोड में नहीं, बेली रोड से जो अभी जो नाला रोड ढलाई हुआ है। अच्छा, ये आशियाना दिखा उस पार, नाले के उस पार बिल्डिंग बना था, उसमें दुकान था। अच्छा, उस समय रोड नहीं था, छोटा छोटा पुलिया बना हुआ था। तो दुकान लिए, रेडीमेड का हम दुकान खोलेंगे, हाँ, बाल बच्चा पढ़ेगा लिखेगा, हम कम से कम अपना हम लोग रहेंगे। कपड़े की दुकान, रेडीमेड कपड़े। हाँ, रेडीमेड के। फिर मेरा गांव का लोग बैठा, कहा कि नहीं, समिति लड़ना है, प्रमुख बनना है।
अच्छा, आप प्रमुख बनना है। हम जो मेरे बस का तो है नहीं प्रमुख बनना भाई, कहाँ एक पंचायत का मुखिया और कहाँ 14 पंचायत का प्रमुख। हाँ, मेरे बस में तो कुछ नहीं है, हम कैसे बनेंगे? तो बोला कि नहीं, लड़ना है, जो होना होगा देखा जाएगा। फिर गांव के लोग जबरदस्ती कहा कि नहीं, समिति लड़ना है, और हम समिति लड़े। पंचायत समिति का चुनाव रिजर्व था, मतलब मेरी पत्नी लड़ी, महिलाओं के महिला लिए सीट था। और फिर हम लोग प्रमुख बने 2006 में, पत्नी प्रमुख बनी, और वो भी सारण जिला से ज़्यादा वोट से जीते हम लोग। 20 वोट था, जिसमें 14 वोट हमको मिला, 4 वोट विपक्ष को मिला और 2 वोट रद्द हो गया। और हर जिला भर में जितना भी चुनाव हुआ 1 वोट 2 वोट 3 वोट से लोग जीता। हम लोग का आंकड़ा हो गया 10 वोट का फर्स्ट, 14 हमको मिला, 4 उनको मिला और 2 रद्द हो गया। और फिर हम लोग प्रमुख पत्नी बन गई, तो हम लोग फिर प्रखंड का काम देखने लगे। अच्छा, एक चीज आपके बारे में कि आपके राजनीतिक गुरु हैं राजीव प्रताप रूढ़ी, क्या अफवाह है, क्या है ये? देखिए, हम लोग तो सब कोई गुरु है हमारे। नीतीश जी भी हमारे मार्गदर्शक रहे हैं, रूढ़ी जी मार्गदर्शक रहे हैं, पर स्थानीय उस समय की जो राजनीति थी, नाथ बाबू का भी हमको सहयोग से नहीं मिला। हाँ, ऐसा नहीं, सब लोग का से नहीं, क्योंकि हम व्यक्तिगत रूप से किसी पर कभी कोई हम आपत्ति हमला नहीं किए। हम किसी दल में रहे, किसी गठबंधन में रहे, किसी के साथ रहे, किसी को टारगेट हम आज भी नहीं करते हैं। ये मेरा नेचरली है, अपना बेहतर काम करना है। क्योंकि आज के दौर में नेताओं को आदत हो गई है कि आदमी हमारी औकात क्या है, और हम अपने से 10 गुना बड़े नेता पर कमेंट कर देते हैं। भले मीडिया में 4 दिन चलेगा और फिर हम खत्म हो जाएंगे। तो हमारी हैसियत किसी नेता पर बोलने की है कि नहीं? हम एक विधायक हैं कि मंत्री हैं, तो हम मंत्री, अब हम प्रधानमंत्री पर कुछ बोलने लगे। अभी के नेताओं में है अभी दौर कि किसी को कुछ बोल देना है, किसी को कुछ बोल देना है कि बस मीडिया में आ जाए, 10 को चर्चा हो जाए, अखबार में छप जाए, 10 आदमी जान जाए। ये हम कभी नहीं किए। इसके चलते हमको जिला में कोई दल के लोग हों, सबसे स्नेह रहा, और इस मायने में मेरा जिला जरूर उत्कर्ष है। सारण जिला राजनीतिक मायने में बहुत परिपक्व है। हम लोग जब जिला की बैठक होती है तो जिला अधिकारी रहते हैं, एसपी रहते हैं, जो भी लोग रहते हैं, इस पर गर्व करते हैं हम लोग कि हमारा कोई भी राजद का विधायक हो, जदयू का विधायक हो, लोजपा का हो, हम का हो, भाजपा का हो, हम लोग कोई विषय पर लड़ते नहीं है कि नहीं भाई हाँ सही है, जो राइट है उस पर हम एकता के साथ आएंगे। हमारे सांसद महोदय 2 हैं, छपरा के हैं, महाराज के, सब लोग एक साथ रहते हैं। जनता के विकास के लिए हम लोग एक साथ रहते हैं। कोई इसमें आपत्ति रहे, मुखिया रहे, जिला परिषद रहे, कोई अध्यक्ष रहे, किसी में बहुत विवाद वहाँ नहीं होता। 1-8% छोड़ के 1-2 ही नेता हमारे जिला में हैं जो उससे थोड़ा सा अलग हट के चलते हैं कि नहीं, हमको भाई किसी से नहीं बात करना है। कौन है नेता आपके? अब नाम लेना मेरे लिए उचित नहीं, नाम नहीं लेंगे। 1-2 लोग हैं, 1-2 लोग हैं, बस 2 ही लोग हैं, ज्यादा उससे तीसरा लोग कोई नहीं है। तो क्या इसको क्या मतलब कहेंगे कि डिस्टर्बिंग एलिमेंट? नहीं, डिस्टर्बिंग उन लोग का नेचर है, किसी से बात नहीं करना, किसी से संवाद नहीं करना, किसी मुद्दा पर एग्रेसिव नहीं होना। हाँ, तो हम जन भावना के मुद्दे पर हम लोग साथ हो जाते हैं। हाँ, ऐसा नहीं है कि कहीं किसी की आपत्ति रहती है, चाहे व्यक्तिगत किसी की शादी हो, किसी का श्राद्ध हो, किसी घर में दुख सुख हो, तो सब लोग खुले मन से, खुले दिल से शामिल होते हैं। यह सारण जिला में हमारी मिट्टी में ताकत है, ये अच्छी संस्कृति है। इसको हम नमन करते हैं उस धरती की। अच्छा, अभी भी जो फुटबॉल वाला फ्रेंड सब होगा, अरे मंटुआ तो मंत्री बन गया। अभी परसों हम गए थे। परसों हमारे यहाँ 3 फील्ड का हम उद्घाटन किए। अच्छा, सब फील्ड में, क्योंकि हम लोग बांस के पोल पर खेलते थे, बांस गाड़ के, तो हम कहे कि हम भी हैं तो फिर हमारे क्षेत्र में बांस में फील्ड खेलेंगे। अब कोई बांस वाला में नहीं खेलेगा। हम पूरा पोल, लाइट टाइट, घास फील्ड बना के 3 फील्ड अभी बनाए हैं। पचरुखी का, फिर पचलख का फील्ड और बाजितपुर का फील्ड। तो उसका 3 के फील्ड का हम उद्घाटन किए, और उसमें एक फील्ड में मैच रखा गया था लास्ट में। अच्छा, वैशाली और छपरा के बीच। अरे वाह, हम उद्घाटन करने गए। तो उद्घाटन जब हम कर दिए तो गोलकीपर बोला कि गोल मार दीजिएगा, तो नहीं मारिएगा तो हम रोक लेंगे, तो 1000 आपसे इनाम लेंगे। अच्छा, चल भाई ले लेना 1000, ले लेना। हाँ ठीक है। जब बॉल मिला तो हम गोल मार दिए, तो गोल की तो अच्छा गोल की था, वो बेचारा आश्चर्य हो गया, भाई विधायक जी कैसे हो गया? हाँ। जब उनको बताया कि विधायक जी प्लेयर रहे हैं और इस फील्ड में खेले हैं। इसी फील्ड में। तो हम लोग का भाई हर बहल बैल आतर थोड़े भुलाता है, जब नदी तो आतरे पर चलेगा। हम लोग भोजपुरी में कहावत है कि जो हर बैल हर बहे रहता है, उसको कितने दिन बैठा दीजिए, जब फिर ना दिएगा ना तो फिर अपने आतरे पर चलेगा।
अपने लाइन पर नहीं चलेगा। हाँ, वो लाइन बदल नहीं सकता, लाइन नहीं बदल सकता, उसको पता है कि कहाँ से मुड़ना है, कहाँ से खेत जोतना है। हाँ हाँ हाँ। तो हम लोग सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से सबको लेकर चलने का काम करते हैं, और सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास जो हमारे नेता नरेंद्र मोदी का नारा है, और विकसित बिहार की जो परिकल्पना हमारे मुख्यमंत्री जी का न्याय के साथ विकास है। अमनौर को विकसित बनाना, अस्पताल के क्षेत्र में, रोड के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में सबसे बड़ा पावर ग्रिड मेरे यहाँ बन रहा है। आपके यहाँ 3000 करोड़ का स्वीकृति हुआ है कि 100 साल तक अमनौर को बिजली की दिक्कत नहीं होगी। बिहार का टॉप 10 अस्पताल में अमनौर का अस्पताल है, बिहार के टॉप 10 अस्पताल में, जहाँ वहाँ सारी व्यवस्था हम लोग देते हैं। तो सारी व्यवस्था है। हाँ, उद्योग पार्क मेरे यहाँ अभी हुआ है, उसकी भी स्वीकृति हो गई, इसलिए भी हम अपने नेताओं को धन्यवाद देना चाहते हैं। अच्छा, आपका जो विभाग है, उस विभाग में आपने जब हाथ में लिया बागडोर आपने ले ली, तो क्या उपलब्धि, क्या बता सकते हैं उसमें? बिहार के लोगों को 2-3 चीजें थी। हम जो दो समीक्षा बैठक किए, हाँ, इसके अलावा विभाग को आम लोगों से बहुत कंटेंट कम है। हाँ, विभाग बहुत काम कर रहा है। अब आपका जो नेट चल रहा है, ब्लॉक में जितना सब सुविधा दिया जा रहा है, जितना पेमेंट हो रहा है, सब जितना मुख्यमंत्री जो मैसेज देते हैं, सब कुछ तो सब हम ही लोग यहाँ से होता है। हाँ। कि लोग उसको समझ नहीं पाते हैं। हाँ। तो हम कहें इस विभाग को जनता से जोड़ना है। अच्छा, ठीक है, कि जनता से हम कैसे कनेक्ट करें। हाँ। इस तरह कुछ काम लाएं, तो हम लोग बिहार वन परियोजना लाए हैं। बिहार वन। अच्छा, इसमें क्या होगा? एक पोर्टल पर जैसे आप गाड़ी का नंबर डालते हैं जी, तो गाड़ी का मालिक कौन है, इसका रजिस्ट्रेशन कब हुआ है, इसका इंश्योरेंस फेल है कि नहीं, पॉल्यूशन का स्थिति है, सारी चीजें उसके एक पोर्टल पे आ जाती है। गाड़ी का नंबर डाले, सब कुछ आ गया, सारी जानकारी। उस तरह हाँ। बिहार के हर व्यक्ति का हम लोग डाटा बेस तैयार कर रहे हैं कि आपका यदि डाटा नंबर हम लोग देंगे, जो आपका यूनिक कोड जैसे आधार कार्ड कोड देंगे, अच्छा। अपना कोड आप वेबसाइट पर डालेंगे, हाँ। तो आपका सारी चीजें, आपकी जाति क्या है, आपकी आय क्या है, आपकी आवासीय क्या है, आप पर केस कितना है। अब हम जब कोई मतलब हर आदमी का अपना एक खास कोड होगा। और अच्छा। वो जब आवासीय बनाने जाता है ब्लॉक में आज जी, तो उसको कर्मचारी से लिखवाना पड़ता है। वो जाति बनाना जाता है, उसको पंचायत सचिव से लिखवाना पड़ता है। हाँ। वो यदि केस के लिए कोई चरित्र प्रमाण पत्र बनाना जाता है, उसको थाना में लिखवाना पड़ता है, इन पर केस है कि नहीं। वो कहीं नहीं जाना पड़ेगा। जो हम 15 दिन समय लेते हैं, सरकार पहले 15 महीना लगता था, 10 महीना लगता था, 15 दिन सरकार उसको तय कर दी। कोई लिमिटेशन नहीं था, हमारी सरकार एनडीए की नीतीश कुमार सरकार ने तय किया। उसको 15 को हम लोग 15 घंटा में लाना चाहते हैं। अच्छा, कि आप वेबसाइट पर डालेंगे आवासीय चाहिए, और आपका वो सर्टिफाइड रहेगा जो आपकी आवासीय कहाँ है, आपका घर कहाँ है, आपका नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, ग्राम क्या है, और तुरंत आप उसको डाउनलोड आवासीय कर लेंगे। किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो चर्चा होता है कि कोई अधिकारी परीक्षा ले लिया, कोई कर्मचारी मांग रहा है, कोई परेशान कर रहा है, ये सारी चीजों से बिहार लोग हम निजात देना चाहते हैं। आम आवाम को, महिलाओं को, किसानों को, नौजवानों को, नौकरी पेशा को, बच्चों को, छात्रों को सर्टिफिकेट सत्यापन करने के लिए उसको जाना पड़ता है। एसडीओ की नौकरी हो गया, सर्टिफिकेट सत्यापन करना है। हाँ। हम मुखिया थे, एक बच्चा का सर्टिफिकेट सत्यापन था और उसका नहीं हो पा रहा था, हम लोग जाके कराना पड़ा। तो वो सारी चीजें हमारे लोगों को नहीं झेलना पड़े। वो किस विद्यालय से आप पढ़े हैं, आपका कौन ईयर में पास किए, सारी चीजें वेबसाइट पर रहेगी, सर्टिफाइड रहेगी। बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छी आपको कहीं जाने, उस पर लिंक कीजिए और आप सर्टिफिकेट डाउनलोड कीजिए, उस हर चीज मान्यता होगा। नहीं, ये यूनिक नंबर मिलेगा कैसे? इसके लिए क्या करना? काम हो रहा है, उस पर काम हो रहा है। ये योजना कब तक आप लोग 2026 के पहले अब उसका टारगेट, टेंडर उसका हो गया है। अच्छा, टेंडर हो। मुख्यमंत्री जी ने बजट में, पिछले बजट में ही 100 करोड़ रुपया उसमें 100 कुछ करोड़ उसमें दिया गया है, और 400-500 करोड़ योजना है। उसका प्लान अभी तैयार हो रहा है, कैसे इसको एक्जीक्यूट करेंगे। कंपनी उसका तैयार करे। नहीं तो फिर इससे कैसे अलग होगा? मान लीजिए जैसे कि पैन नंबर है या आधार नंबर है, सब लिंक रहेगा उसमें। सारी विभाग से हम लोग ले रहे हैं, जो आपका पैन क्या है, आपका आवास, हर विभाग उसमें टैग हम लोग कर रहे हैं। बिहार वन मतलब एक पोर्टल पर आपकी सारी जानकारी, सारी सुविधाएं उस पर रहेगी। अच्छा, ये रहेगी। हाँ। तो ये आप मतलब कहे कि एक अच्छी योजना साबित हो सकती है। ऐसा विश्वास है आपको? दूसरा हम लोग लाए हैं अभी, तो नहीं लगता कि फिर यहाँ पे टकराहट होगी केंद्र सरकार से? क्योंकि इस तरह का जो आइडेंटिफिकेशन है वो तो केंद्र के जिम्मे होना चाहिए ना। बिहार के लोगों को सुविधा देने के लिए पोर्टल लाए हैं। हाँ। उनको सुविधा त्वरित गति से मिले, जल्दी मिले, उनका टाइम टेकिंग कम लगे। नहीं, वो तो समझ में है। हाँ। लेकिन जैसे ही आप किसी का नंबर आप ये करेंगे, उनके पास रहेगा, हमारे पास नहीं रहेगा। हाँ। वो नंबर तो उनके पास दिया जाएगा। चंदन, आपका आधार कार्ड नाम है, नंबर है, आपके पास है ना? हाँ, आप आधार कार्ड डालते हैं, लेकिन मेरा डाटा तो सरकार के पास है ना, केंद्र के पास है ना। बिहार के पास भी रहेगा आपका डाटा। जैसे आप सर्टिफिकेट अपना किसी वेबसाइट अपलोड कर लेते हैं ना जी,
सर्टिफिकेट तो कर लेते हैं, उसका मानता है ना कि इस पर दिखा दिया आपका सर्टिफिकेट माना जाएगा। हाँ, मान्य है। उस सर्टिफिकेट को माना जाएगा, उस वेबसाइट को ऑथराइज किया जाएगा। नहीं वो सही है। हम ये समझना चाह रहे हैं कि जो योजना आप लोग लाने वाले हैं, आ गई योजना कि लाने वाले नहीं मैंने तो इसको नंबरिंग कैसे किया जाएगा? क्या इसके लिए अलग से सर्वे होगा? क्या उसके लिए प्लान हो रहा है? उसके विभाग को दिया गया है, जो कंपनी है उसको अपना प्लान बना रही है, कैसे एक्सिक्यूट करेंगे इसको। वो कर रही है। मतलब एक बड़ी पहल हो गई है। बड़ी पहल हो रही है, बड़ी पहल। उसके लिए 100 करोड़ रुपया उसको बस मैनेज करने दिया जाएगा, कैसे इसको प्लान को एक्सिक्यूट करेंगे। आपके विभाग के अंतर्गत ये योजना रहेगी। तो ये मतलब ये देखिए 2-3 योजना आप जो बता रहे हैं वाकई में आपके विभाग की बड़ी पहल है। दूसरी योजना है कि हमारे युवाओं के लिए हम लोग स्पेस, अभी 1 लाख स्क्वायर फीट का हम लोग डाटा सेंटर अभी दे रहे हैं यहाँ पर पाटलिपुत्रा में जी। तो वो कैसे लोगों को मिलेगा, किनको मिलेगा? व्यवसाय नया स्टार्टअप लाना चाहते हैं, ठीक है, उनको पटना में स्पेस चाहिए, हाँ, तो उनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। तो उसके लिए क्या मतलब पैमाना अप्लाई कर रहे हैं? मतलब कोई पैमाना होगा, कंपनी रजिस्टर्ड हो, उसमें सारी चीजें डॉक्यूमेंट है। जब उस नेट पर जाएंगे तो उनको सारी चीजें मिलेंगी। बच्चे सब जानते हैं, अप्लाई किए हैं 10 लोग। हम लोग पिछले महीने यहाँ पर दिए हैं, ये बिस्कोमान सेंटर में जो हम लोग बिस्कोमान में दिए हैं। तो पाटलिपुत्रा में अभी अलॉटमेंट शुरू हो गई, अप्लाई हम लोग ले रहे हैं। इसलिए कि अगर कोई इस पॉडकास्ट को देखेंगे तो इसके माध्यम से वो आवेदन कर सके, अप्लाई कर सकते हैं उसके लिए। ठीक है। अच्छा, एक चीज हमको समझना था आपसे, चूंकि नरेंद्र मोदी का नाम ले रहे थे, आप भाजपा के विधायक हैं, तो भाजपा एनडीए के विधायक हैं। नहीं, हम आ रहे हैं एनडीए है। हाँ, वो हमारे हैं, आपके एनडीए पर भी आ रहे हैं। पहले भाजपा को समझ ले, क्योंकि भाजपा से आप विधायक हैं और एनडीए के भी विधायक हैं आप। तो भाजपा में एक चीज कहा जाता है कि बहुत गुटबाजी है, तो आपको ऐसा कभी महसूस हुआ क्या कि बहुत गुटबाजी है? नहीं, ऐसा नहीं। भाजपा एक परिवार है, भाजपा पारिवारिक है और देश हमारा परिवार है, और सब लोग यहाँ यही खासियत है कि यहाँ किसी के खुश होने से, किसी नाराज होने से किसी को कोई अंतर नहीं पड़ता है, क्योंकि यहाँ निर्णय सामूहिक होता है। इसमें कोई खुश गुटबाजी कोई विषय नहीं है। नहीं 110%। तो क्या मैंने मतभेद रहता है? नहीं, अपने आगे बढ़ने की प्रतिबद्धता रहती है कि भाई हम आगे बढ़े। कंपटीशन है, कंपटीशन किसी को गला काटने थोड़े हैं। अच्छा, हम काम करें, हमारा बूथ बनाना है तो हम पहले बूथ बना के दें, हम अपने क्षेत्र में विकास की ज्यादा गति को ला सके। तो यह कोई कंपटीशन का विषय नहीं है। तो विकास का कंपटीशन होता है, हर दल में होता है, लोग किस तरह प्रोग्रेस करें, आगे बढ़े। एक खिलाड़ी 10 टीम में, एक खिलाड़ी खेलते हैं 10 खिलाड़ी एक टीम में, उसमें रहता है हम गोल मारे। अच्छा, आप ये कह रहे हैं, लेकिन गोल होता है तो टीम की जीत होती है। हाँ, टीम की जीत होती है। फिर लेकिन बिहार बीजेपी में है कि एक नेता सीधी देखता है, दूसरा नेता बाएं देखता है, तीसरा नेता दाएं देखता है, और एक नेता एकदम पीछे। सबका अपना अपना दायित्व है, सब अपने अपने दायित्व का पालन करते हैं। हाँ। और अपने दायित्व का पालन सब बखूबी कर रहे हैं। अच्छा, पार्टी में कार्यकर्ता और आम जनता में एक धारणा बन रही है भाजपा में कि भाजपा अब पहले जैसी एकजुट नहीं रही। भाजपा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, एकजुट नहीं रहती तो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कैसे बनती? बीजेपी एकजुट है, एनडीए एकजुट है आज कहें तो। अच्छा, भाजपा ने बिहार में आपको कई उपलब्धियां हासिल की है, तो क्या आपको नहीं लगता कि जो गुटबाजी वाली बात है वो एक ओवर शेडो का काम कर रहा है? नहीं, गुटबाजी है ही नहीं। ऐसा कभी तो हम अब पहली बार आपसे मुँह से सुन रहा है, ऐसा कभी विषय मेरे पास नहीं आया, नहीं कोई संज्ञान में, न कोई मीडिया में, न कहीं मार्केट में, ऐसा कोई नहीं है। और आप जो विभाग के बारे में पूछे, 2 बातें उसमें रह गई हमारी। हाँ, बता दीजिए। हम लोग युवाओं को रोजगार के लिए भी प्रोत्साहन नीति लाए हैं कि उनको रोजगार में हम सहायता दें, उनको जिस सरकार से जो भी हमसे मदद हो सकता है, जगह दे, जमीन दे, सहायता दे, राशि दे। और उसके तहत हम लोग बिहटा में अभी 2 कंपनी लॉन्च हुआ है, उसका हम लोग शिलान्यास किए हैं। मुजफ्फरपुर में एक कंपनी का शिलान्यास हुआ है, ऑफिस वहाँ काम कर रहे हैं। और एक और योजना हम लोग ला रहे हैं अभी, उसके भी 15 करोड़ रुपये हम लोग दिए हैं कि जो हमारे बिहार में फ्रॉड केस बहुत होता है। हाँ, चाहे देश के दूसरे जगह से कोई बैंक से पैसा आपका निकाल लिया। अभी तो आप ही लोग के पार्टी के कार्यकर्ता एक हर्ष सुपौल का, हाँ, हो सकता है वर्ल्ड लेवल पे कौन है इसको तो हमको नहीं पता है। हाँ। कि ऐसा व्यक्ति कोई भी हो तो कार्रवाई होगी। युवा जदयू का कार्यकर्ता, ऐसी कोई भी व्यक्ति अब किसी पार्टी का हो, इसमें विषय नहीं है। तो पूरे बिहार के लोग के लिए, और बिहार जैसे कोई आप ही क्या कोई केस हो गया, कोई घटना हो गया, तो उसके लिए फॉरेंसिक लैब बना हुआ है कि इसका घटना कब हुआ, इस बंदूक से गोली कब चली। पोस्टमार्टम होता है, पोस्टमार्टम मेडिकल का काम है, सपोर्ट मिलता है प्रशासन को, जो कब इनकी मृत्यु हुई, किस कारण से मृत्यु हुई, तो पता चल जाता है घटना को पर्दाफाश करने में। तो उस तरह उसको हम लोग, जैसे अब किसी का बैंक, आपका पैसा किसी के बैंक में चला गया जी,
अब बैंक मैनेजर के पास कोई पुलिस जाता है, FIR हो गया पुलिस के पास, पुलिस जाता है, कभी मैनेजर नहीं है, कभी नेट नहीं है, कभी लिंक नहीं, कोई कर्मचारी नहीं के पास, तब तक टाइम टेकिंग बहुत हो जाता है। तो उसका हम लोग बिहार लेवल ऐसा हम लोग लैब बनाना जा रहे हैं कि जहाँ कोई घटना हो तो उसको हम लोग तुरंत रिपोर्ट दे सकते, पैसा गया तो कहाँ गया, किसके खाते में गया, बहुत उसका पता कहाँ है, उसका घर पता क्या, उसका डिटेल क्या है, उसके यहाँ पुलिस तुरंत पहुँच जाएगी और तो उसको रिकवरी करने में आसानी होगी। ऐसा हम एक सेंटर बिहार में हम लोग IT विभाग के माध्यम से 15 करोड़ की स्वीकृति अभी हम लोग पिछले 10 दिन पहले दिए हैं और ऐसा एक सेंटर बनाने जा रहे हैं। अच्छा, हाँ, अच्छा, अब हाँ और कुछ बताना चाह रहे हैं? एक हम लोग E-लाइब्रेरी बनाने जा रहे हैं। 243 विधानसभा क्षेत्रों में एक एक E-लाइब्रेरी, जो हमारे बच्चे कोटा नहीं जा सकते हैं, दिल्ली नहीं जा सकते हैं, पटना नहीं जा सकते हैं, उनके गांव में वाईफाई के माध्यम से, लैपटॉप के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से, प्रोजेक्टर के माध्यम से उनको शिक्षा दे सके, उनको पढ़ाई लिखाई में मदद कर सके, तब हम विकसित भारत की परिकल्पना में विभाग का योगदान दे सके। ऐसा हम लोग व्यवस्था बना रहे हैं। अच्छा, NDA वाली बात पे आ रहे हैं, क्योंकि आप हमेशा कहते हैं कि हम भाजपा के विधायक नहीं, हम NDA के विधायक हैं। इसीलिए जब आप मंत्री बने तो एकदम से भाजपा कार्यालय नहीं आए, दौरे दौरे पहले दूसरे घर पहुंच गए, जदयू ऑफिस पहुंच गए थे। तब जब दोनों ऑफिस गए, लेकिन पहले जदयू ऑफिस गए। अच्छा, आप ही आपके ऑफिस में आए हैं, जो पहले मिले हैं तो उनसे हम प्रणाम कर लिए, आपको बाद में प्रणाम कर लिए। तो नहीं, पहले तो हम माँ को प्रणाम करने जाएंगे। अच्छा, घर में हम पहले जा रहे हैं। हाँ। जो घर में हमको पहले पिताजी उनको नहीं प्रणाम करते हैं हम, ऐसा थोड़ा होता है। जब कोई हम आ रहे हैं अपने घर से शपथ लिए तो आए तो पहले जदयू कार्यालय मिला, फिर उसके बाद बीजेपी कार्यालय में गए हम। हाँ। ऐसा भेदभाव तो हम तो NDA हैं, एक साथ हम लोग। अब तो बीजेपी के लोग जदयू कार्यालय में, जदयू के लोग बीजेपी कार्यालय में, ये कोई विषय नहीं है, कोई NDA परिवार है मेरा। हम लोजपा, हम रासलोपा, जदयू, भाजपा सब NDA एक परिवार है। हम अपने परिवार में गए थे, हम तो जदयू में भी रहे हैं। समता पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष हम राजनीति शुरू किए थे और जिला उपाध्यक्ष रहे, जदयू के जिला महासचिव रहे, जदयू के जिला अध्यक्ष रहे। पहली बार नीतीश कुमार जी के आशीर्वाद से जनता दल के टिकट पर विधानसभा में गए, अमनौर की जनता के आशीर्वाद से। दूसरी बार बीजेपी के आशीर्वाद से, अमनौर जनता के आशीर्वाद से हम बिहार विधानसभा में। तो हम कहाँ उसको अलग कर सकते हैं? नहीं, इसलिए तो लोग कहता है कि जो दिल है नीतीश जी के पास, नहीं तो जो मेरे जेहन में है, मंटू जी का दिल नीतीश जी के पास। नीतीश कुमार यदि बिहार के मुख्यमंत्री नहीं होते, हाँ, तो हम विधायक नहीं होते। नीतीश कुमार ने ऐसे व्यवस्था बनाई, हमारे यहाँ जो डर का माहौल था, अपराध का जो माहौल था, कोई लड़ना नहीं चाहता था। हमारे दर्जन लोग मारे गए थे, हम लोग के जो वर्ग के लोग, कमजोर पिछड़ा वर्ग के लोग लड़ना नहीं चाहते थे, कोई मारा जाता था। तो नीतीश कुमार ऐसी व्यवस्था बनाई, उम्मीदवार बनाए, हम लोग को हिम्मत दिया कि लड़िए। कुंदन साहब SP थे, वो नहीं होते तो हम मुखिया नहीं होते। तो यह तब देखिए, प्रशासन ने व्यवस्था बनाई। नीतीश कुमार को हम कैसे बोल सकते? नीतीश कुमार तो मेरे लिए भगवान है, वो नहीं होते तो हम विधायक नहीं होते। ये व्यवस्था हमारे यहाँ वैसे नहीं होती कि आम लोग लड़ पाते। वो तो वैसा स्थिति तो मेरे यहाँ था कि लोग मतलब लड़ने का नाम लिए कि नहीं कि मारे गए। हाँ हाँ, दर्जन लोग आपको इतिहास दिखा देंगे, छपरा का इतिहास देखेंगे, जिला परिषद बने, मुखिया बने, विधायक बने, लड़ने का सोचे, कहानी खत्म। दर्जन इतिहास है। हम लोग तक मतलब ये व्यवस्था बदली। सौभाग्य बिहार वासियों का है कि उन्होंने नीतीश कुमार जी को, NDA को सरकार को बनाने का मौका दिया, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने का बनाया कि हम लोग जैसे आम लोग इस जगह पर आ पाए। तो हम कैसे नीतीश कुमार को भूल सकते हैं? कभी नहीं भूल सकते, कभी नहीं भूल। तो इस बार क्या कीजिए? नीतीश कुमार मेरे लिए भगवान है, हम नहीं भूल सकते उनको। हम उनको तो पूजा करेंगे, उनके घर में फोटो लगा के पूजा करेंगे। तो इस बार क्या करेंगे? भाजपा से ही चुनाव? हमेशा बोलते हैं। हाँ। नीतीश कुमार एक व्यक्ति नहीं है, एक मुख्यमंत्री नहीं है, एक विचारधारा है। और इस विचारधारा को आगे बढ़ाना हमारा नैतिक दायित्व है। हम विधायक 2010 में बने थे। नीतीश कुमार जी 2000 रुपया हर बच्चा को स्कूल में देते थे, बच्चा बच्ची को साइकिल के लिए। लोग को लगता था कि रुपया है, लेकिन हमको उस दिन लगता था रुपया नहीं है, एक सोच है, एक विचारधारा है कि रानी की बेटी और मेहतरानी की बेटी भी एक ड्रेस में जाएगी। वो ताकत हिम्मत देने का काम हमारे नेता नीतीश कुमार जी किए। आज परिणाम क्या हुआ? हाई स्कूल में, मध्य विद्यालय में, इंटरमीडिएट में देखिए कितने बच्चों की संख्या बढ़ गई। और उसी ताकत के बदौलत हमारे देखिए देश की 2 बेटी अभी ऑपरेशन सिंदूर में, सूफिया कुरैशी, बेमिका सिंह, पाकिस्तान रूपी राक्षस का नाश करने का काम किया। तो हमारे प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री चाहते हैं हमारे देश के बेटे बेटियां में वो ताकत आए शिक्षा के माध्यम से कि राज्य के लिए, समाज के लिए, देश के लिए जब कदम बढ़ाने के पड़े तो उनको कदम ठिठके नहीं। प्रधानमंत्री जी हर घर बिजली पहुंचे, नरेंद्र मोदी जी का सपना था। सपना था तो सिर्फ बिजली थोड़ा था, वो एक सोच था, विचारधारा था कि
बड़ा और छोटा के बीच गैप को दूरी, पटना में लाइट जड़ता था और हम लोग सोनपुर से छपरा के लोग टुकुर टुकुर ताकते थे कि पटना को दूर से। हम इंसान नहीं थे, हाँ, हम आदमी नहीं थे। नरेंद्र मोदी उस दूरी को पाट दिया कि बड़ा के बिजली रहेगा तो छोटे के पास भी रहेगा, गरीब के पास रहेगा तो अमीर के पास भी रहेगा। तो ये सोच है हमारे नेता, एक सोच है, एक विचारधारा है, उस विचारधारा को आगे बढ़ाना हम सबका नैतिक दायित्व है। अच्छा, लालू जी की सोच को कैसे देखते हैं? क्योंकि उनके बारे में है ना कि वो सामाजिक न्याय के पुरोधा है। वो तो शुरू में अच्छा था उनका, हाँ, हम इससे इनकार नहीं कर सकते। और उनको जो ताकत मिला, लालू जी को जो ताकत जनता ने दिया, शायद बिहार किसी नेता को मिला होगा। फुल पावर, फुल पावर, जनता आंख मूंद के, कोई इफ बट नहीं, हाँ, लेकिन सिर्फ वो जाति और परिवार में रह गए। जिन्होंने उनको मदद किया उसके भला के लिए नहीं सोचे कभी, हाँ। और जो ताकत मिला था, हमको याद है मकेर में उनका सभा था, और आज सभा था, आज वो नहीं आए। शाम को सभा थी, हुआ कि सुबह सभा थी 11 बजे, हुआ कि शाम के आएंगे, शाम को भी नहीं आए। और कल सुबह 7 बजे उनका हेलीकॉप्टर आ गया, फील्ड माइक ताइक बैनर झंडा सब खत्म था, कोई लोग नहीं। और 2 चक्कर जब हेलीकॉप्टर मारा, 5000 की भीड़, लोग मकई गेहूं में धान है, दौड़ते लोग दौड़ पड़े, हाँ, लालू जी को देखने के लिए। एक राउंड मारा, 5000 की भीड़ फील्ड में मकेर हाई स्कूल में आ गई। तो ताकत किसी नेता को हम, मतलब ये करिश्मा लालू जी का था। ये ताकत किसी को, हम बिहार में किसी नेता को जो ताकत आंख मूंद के जनता पर भरोसा किया था कि व्यक्ति मेरा कल्याण करेगा, लेकिन वो कल्याण चूक गए। कल्याण अपना और अपने समाज के में लग गए, अपने परिवार में लग गए। वो परिवार से आगे सोच ही नहीं पाए। पूरा बिहार, नीतीश कुमार कहते हैं ना कि पूरा बिहार मेरा परिवार, पूरा देश मेरा परिवार, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं। इस परिकल्पना को सोच नहीं पाए, नहीं सोच पाए। अच्छा, उनके परिवार के जो तेजस्वी हैं, तेज प्रताप हैं, तो इन लोगों की सियासत को आप कैसे देखते हैं? देखिए, वो तो पारिवारिक उनका अपना है, दल है, हाँ, क्योंकि दोनों राजनीति में हैं, तो कैसे देखते हैं? मतलब फ्यूचर है इन लोग का बढ़िया, आप देखिए, या लालू जी वाली बात नहीं है, वो करिश्मा नहीं है, बहुत दिन नहीं चल पाएंगे, नहीं टिक पाएंगे। बिहार को विकास की जरूरत है, और विकास के जो रास्ते पर होंगे वो एनडीए के समर्थन में होंगे, और जो बिहार को विकसित बिहार नहीं बनाना चाहते हैं वो तो फिर कहीं जाएंगे। और इससे बिहार को आगे निकलना होगा, जाति, पार्टी, धर्म, विकसित बिहार की परिकल्पना को साकार करना होगा, विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करना होगा, और उसमें जो दल हमारा आगे आता है उसको समर्थन में खड़ा रहना होगा। उसमें एनडीए ही सबसे आगे है। तो आपको लगता है कि तेजस्वी एक बड़े नेता के तौर पे उभर गए हैं बिहार में? देखिए, वो दुख तो झेले नहीं है, जनता का दर्द कहाँ है, जेकर पैर न फाटे भी आई, कहा जाने पीर पर आई। तो जब जन भावना जिसके साथ जुड़ा होगा, वो जनता के बीच जो रहा हो। लालू जी संघर्ष किए हैं, इसमें कहीं दो मत नहीं है। रामविलास जी संघर्ष किए, नीतीश जी संघर्ष किए। हम लोग जब मुखिया थे उस समय वो एम्बेसडर से जाके हम लोग के क्षेत्र में लोकसभा के चुनाव में वाजपेयी जी का प्रचार था, वो जाके फील्ड में गाँव घूम रहे थे। कौन? लालू जी? नीतीश जी। अच्छा, नीतीश जी, ठीक है। एम्बेसडर गाड़ी से हम लोग के यहाँ गए थे। तब बताइए, नीतीश कुमार जैसे बड़े नेता गांव जाके घूम रहे थे, तो दुख दर्द को समझे थे तभी ना। तो वो दर्द कैसे समझेंगे? मतलब तेजस्वी में वो बात नहीं है। नहीं, कैसे? अच्छा, कैसे होगा? स्वाभाविक होगा, नेचुरली होगा। लेकिन समझ रहे आप एनडीए के विधायक, मंत्री, और उधर तेजस्वी सीएम फेस हैं, तो नहीं लगता कि सीएम का वैकेंसी है कहाँ? अच्छा, वैकेंसी नहीं है। बिल्कुल नहीं। फिर हमारे नेता नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री होंगे, हाँ। और बिहार और प्रगति करेगा। डबल इंजन का लाभ बिहार को मिल रहा है और आगे मिलेगा। और जो काम पटना मेट्रो में, कभी सपना देखे थे कोई कि पटना मेट्रो आएगी? ऐसा उनका सोच था क्या? हाँ। तेजस्वी जी सोचे थे कि पटना मेट्रो आएगी? हाँ। सोचे होंगे। एयरपोर्ट 1 दर्जन बनेंगे कभी सोचे थे? 1 दर्जन मेडिकल कॉलेज खोलने कभी सोचे थे? वो तो चरवाहा विद्यालय बनाते थे, लाठी में तेल पिलाते थे। अब तक कलम में स्याही भरने का समय है ना। तो यह बात वो नहीं समझ पाए कि अब लड़ाई लाठी की नहीं, तलवार की नहीं, अब कलम की है। कलम की लड़ाई है।
अब देश वही आगे बढ़ेगा, राज्य वही आगे बढ़ेगा, गांव वही आगे बढ़ेगा, पंचायत वही आगे बढ़ेगा जो कलम की ताकत को समझे। तो तेजस्वी भी तो पटना में कलम बांटे, 10,000 कलम बांटे थे पिछले कलम बांटना सांकेतिक है। कलम वाले लोग कैसे बढ़े, लोग हमारे कैसे पढ़ेगा बिहार तो बढ़ेगा बिहार। नीतीश कुमार ने बोला हम कितना विद्यालय बना पाए, हम कितना स्कूल बना पाए, उन लोगों को कैसे सुविधा दे पाए, यह व्यवस्था बनाना है ना। अच्छा, बांटने से नहीं मतलब है ना। मानसिकता मानसिकता वो नहीं है, मानसिकता उधर। लेकिन तेजस्वी कहते हैं कि बिहार अब आएंगे तो हम यहाँ पर एजुकेशन सिटी आएंगे, तब ये तो दिखाना हो गया ना सपना। जब आए थे तो क्यों नहीं किए? जब आप आए थे आपको 15 साल मौका मिला ना, 15 साल तक कम नहीं होता है ना। 20 साल का आजीवन कारावास होता था लोगों को, 12 साल का अगले हैं। आपको 15 साल मिला, तार जीवन कारावास में बिहार को लोग काहे डाल दिए? इससे बिहार को निकलने दीजिए। बिहार अब विकास की गति को पकड़ लिया है। नहीं तो समय तो आप लोग को भी बहुत मिला, लेकिन समय मिला तो वर्क भी तो देखिए। लेकिन अभी लग रहा है कि बहुत काम बिहार में बाकी है। बिहार में हुआ, आपकी बात से हम सहमत हैं। बिहार में बहुत काम बाकी है, अब बहुत कुछ हुआ है, इसको इनकार नहीं कर सकते हैं ना। बिहार में सड़क क्या स्थिति थी, बिजली क्या स्थिति थी, कई घंटा में हम लोग छपरा से पटना आते थे, कई घंटा से बेतिया से आते थे, कई घंटा में पूर्णिया से आते थे, कई घंटा में मुंगेर से आते थे, औरंगाबाद से आते थे। कौन भूला है लोग? कई घंटा बिजली रहती थी, बिजली तो थे ही नहीं, घंटा के बाद छोड़ दीजिए। हम लोग गाँव लगा था बाबू 1 घंटा वाले बिजली जड़ जाये नू, सपना पूरा हो जाये। इस जीवन में देख ले कि बिजली कैसन है, देख लेम तो। आज 1 घंटा बिजली आती थी तो लोग हल्ला करते थे, आज 1 घंटा बिजली कटता है तो लोग हल्ला करते हैं। यह बिहार बदला है। आप कहते हैं कि कुछ नहीं, कैसे नहीं कुछ हुआ है। अमन 1 घंटा आती थी तो लोग हल्ला करते थे और 1 घंटा करता तो लोग हल्ला करते। अब देखिए इस गैप को मिलाइए। अस्पताल में कुत्ता बैठता था बेड पर, हाँ कुछ त्रुटियां होगी, हम इसे इनकार नहीं कर सकते, हम इनकार नहीं कर सकते हैं। और मंत्री का काम सिर्फ सरकार का पार्ट नहीं है, मंत्री का काम आम जनता, कार्यकर्ता और सरकार के बीच कड़ी का है। आप जो बताएंगे, आपके जो सुझाव सलाह होंगे, आपके जो समाज के साथ, इसलिए हम गांव में जाते हैं, हम बिहार के हर जिले में जाते हैं, अपने लोगों के बीच जाते हैं, अपने क्षेत्र में जाते हैं कि सरकार से आपकी कहाँ कमी क्या है, उस कमी को, समस्या को सरकार को बताना, उसका समाधान कराना ही मेरा वर्क है। एक मंत्री का वर्क सरकार का पार्ट नहीं है, मंत्री का वर्क आपके और सरकार के बीच कड़ी का है। और ये हम बखूबी महसूस करते हैं क्योंकि हम कार्यकर्ता रहे हैं, और एक कार्यकर्ता को, आम जनता को तकलीफ कहाँ है इसको हम बखूबी समझते हैं। नौजवान को एक मौका मिला है मंत्री के रूप में काम करने का, हम अपने बिहार के नौजवानों के लिए निश्चित रूप से सोच रहे हैं और उसको बेहतर परिणाम हम देंगे। अच्छा, 1-2 सवाल था जैसे नीतीश जी को लेकर के है कि इन दिनों अब चर्चा छिड़ गई है कि नीतीश जी अब सीएम थोड़ी ना बनेंगे, अब तो दिल्ली जाएंगे, उपराष्ट्रपति बनेंगे, अभी पद खाली हुआ है। सब डाइवर्सन वाला बात है, लोग को चर्चा कोई विषय नहीं है। नीतीश जी से बेहतर मुख्यमंत्री बिहार को कभी मिला है क्या? कभी मिला है? कभी नीतीश जी से अच्छा मुख्यमंत्री कभी नहीं मिला है, न मिलेगा। नीतीश जी बिहार के मुख्यमंत्री होंगे और विकसित बिहार की परिकल्पना को साकार करेंगे। और हमारे प्रधानमंत्री जी का जितना आशीर्वाद मुख्य बिहार को मिलता है, कभी मिलता था? अच्छा, तो ये प्रधानमंत्री जी के बिहार को लिए जितना खजाना खोल दिए हैं, आप देख लीजिए पहले क्या बजट था, आज क्या बजट है। 1000 से लाख करोड़ में हम लोग गए। यही तो विकास है, यही विकास है, यही विकास है। नहीं तो विकास बजट से पता चलता है ना, बिहार का बजट क्या है और उनके राज्य में बजट क्या था, आज के राज्य में बजट क्या है। बहुत बड़ा गैप है, 1000 से लाख में है। अच्छा, नीतीश जी अगर उपराष्ट्रपति बन जाए तो बिहार के लिए तो गर्व की बात होगी ना कि बिहार से उपराष्ट्रपति बने। देखिए, नीतीश जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं और रहेंगे। कोई मुख्यमंत्री की वैकेंसी नहीं है बिहार के लिए, मुख्यमंत्री कोई वैकेंसी नहीं है। और उपराष्ट्रपति कौन बनेंगे तो दल तय करेगा। ये हम कैसे अनुमान लगा सकते हैं? ये कितना बड़ा देश है और इतनी बड़ी पार्टी है, यहाँ तो एक आम कार्यकर्ता किसी पद पर जा सकता है। हम लोग प्रखंड अध्यक्ष विधानसभा तक आ गए, एक मुखिया से मंत्री तक आए। तो कोई एनडीए में हो सकता है और इसी दल में हो सकता है क्या? तो ये कौन होगा, इस छोड़ दीजिए। हजारों लाखों कार्यकर्ता ऐसे हैं जो किसी पोस्ट को बैठ सकते हैं, संचालित कर सकते हैं। लेकिन नीतीश नहीं, उपराष्ट्रपति, मुख्यमंत्री ही बनेंगे। चलिए ठीक। अच्छा, एक जो कि लालू जी के जिक्र हम लोग शुरुआत में कर रहे थे कुछ देर पहले, तो लालू जी की जो पार्टी है आरजेडी,
कई नेताओं से जो हमारी बात हुई, इसी मंच पर बात हुई, तो उनका कहना है कि जैसे ही आरजेडी का लोग नाम सुनते हैं कि उसके शासन आ रहे हैं, तो उनके जो समर्थक हैं, एक खास जाति वर्ग के जो लोग हैं, हम स्पष्ट कह रहे हैं यादव की तरफ उनका ये है इशारा था कि यादव समाज के लोग। तो आपको भी ऐसा लगता है कि मतलब एकदम माहौल बिगड़ने लगता है, एक समाज के लोग जो है एकदम आक्रामक हो जाते हैं? देखिए, एक समाज को तो हम नहीं कह सकते हैं ना, समाज में भी सब तरह के लोग हैं, वो भी तो हमारे साथ समर्थन कर रहते हैं। और अपराधी तत्व के लोग एग्रेसिव हो जाते हैं। अच्छा, अपराधी तत्व के लोग वो किसी समाज के हो सकते हैं, उनका डायरेक्ट लिंक जुड़ा हो जाता है वहाँ से। मतलब जैसे ही आरजेडी का हुकूमत आने की बात हुई तो सब अपराधी एक्टिव। जैसे कि हम लोग गेहूं को, धान को, बिया को खोप में रखते हैं, हाँ रखते हैं ना, और जब मौसम आता है बिया को खेत में छींट दीजिएगा तो बिया हमेशा नहीं जमता है। जब उसका मौसम आएगा तो जम जाएगा, तो उसको मौसम मिल जाता है। अच्छा, क्या बात बोले हैं, मौसम मिल जाता है आरजेडी समर्थकों को। हाँ। लालू जी का नाम सुनते तो उसको मौसम मिल जाता है, हाँ, तो फिर वो जम जाता है, उग जाता है। हाँ, तो वो मौसम इस बार नहीं आएगा, नहीं, वो मौसम समाप्त है। अच्छा, कुर्मी की राजनीति आप बहुत करते हैं, तो कुर्मी की नई आवाज बन रहे हैं आप? नहीं, देखिए, हम जाति की राजनीति नहीं करते हैं, हम समाज की राजनीति करते हैं, और पूरे समाज की, मतलब किसी खास समाज की नहीं। और हमारे महापुरुष, जो भी हमारे महापुरुष है, उन्होंने रास्ता दिखाया है, नेतृत्व करने का काम किया, समाज को रास्ता दिखाने का काम किया है। छत्रपति शिवाजी महाराज, जो हम भगवा झंडा लहराते हैं, बिल्कुल, उस भगवा झंडा किसी ने बचाने का काम किया देश में। किसने किया? मुगलों से लड़ाई किसने लड़ी? किसने लड़ी? आप इतिहास देखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज ने भगवा झंडा को बचाने का काम किया, उसके लिए लड़ने का काम किया। तो हमारे जो आदर्श अभिमान, हमें गर्व है, छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज हैं। सरदार पटेल, एक भारत, आज अखंड भारत की जो नींव आपको देख रहे हैं, अखंड भारत की जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, उसका किसी ने पहला ईंट रखा? कौन रखा? सरदार पटेल। एक भारत, और उसको श्रेष्ठ भारत कौन बना रहे हैं? नरेंद्र मोदी जी। देश का पहला छात्रावास खोलने किसी ने काम कौन किया? छत्रपति साहू जी महाराज। तो हम अपने समाज को रास्ता बता रहे हैं कि नहीं, आप पढ़ लिख कर आगे बढ़िए, सब समाज को लाभ होगा उसका। यदि मेरे समाज के लोग बिहार में 1000 डाकू बन जाएंगे, तो खाली कुर्मी, कोरी, नोनिया, बिनमरा, कुम्हार, कुम्हार को लूटेंगे? बताइए, बाकी लोग को प्रणाम करेंगे वो का? बोलिए। आज यदि कुर्मी समाज के लोग, कोरी समाज के लोग यदि 1000 डॉक्टर बन जाएंगे, तो खाली कुर्मी कोरी की इलाज करेंगे? सब क्या करेंगे? तो हम सब समाज का भला कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? हम अपने समाज को पढ़ने की बात करें कि आप पढ़ लिख कर और विकसित समाज के निर्माण में भागीदार बनिए, तो हर समाज के नेता ऐसा करे। अच्छा, यदि बिहार में या किसी राज्य में किसी समाज की आबादी नहीं होती, तो उस समाज के लोग जो मंत्री बनते हैं, विधायक बनते हैं, सांसद बनते हैं, तो समाज का रॉयल्टी वो खाते हैं कि नहीं खाते हैं? नहीं खाते हैं। बोलिए, जब चुनाव आता है तो हम किसी जिला में किसी नेता जाते हैं तो उसके समाज में जाते हैं, क्यों दूसरे समाज में क्यों नहीं जाते हैं? यदि आपको भेजा जाए किसी राज्य में चुनाव, मान लिया आप लीडर हैं किसी पार्टी के, और आपको औरंगाबाद भेजा जाए, छपरा भेजा जाए, मुंगेर भेजा जाए, आप जाइएगा, तो आप किसी जात गाँव में जाते हैं, कोई नेता जाते हैं चुनाव में, तो कहाँ जाते हैं? आप पूछिए किसी लोगों से कि उसके समाज में जाते हैं, आपके गांव के समाज के लोग, आप जाइए, किस नाते जाते हैं? तो उसका रॉयल्टी हम खा रहे हैं, तो उसको देखने की ड्यूटी किसकी होगी? किसकी होगी? हम ही ना देखेंगे। नहीं, इसलिए सवाल हम इसलिए आप पूछे, हाँ, हम सब समाज के भला चाहते हैं, क्योंकि और हम चाहते हैं कि सभी समाज के लीडर इस पर आगे अपने समाज को पढ़ाई लिखाई आगे बढ़ाएं। हम विद्यालय बनाते हैं। आप देखिए, आप विधायक थे, हाँ, और कुर्मी रैली आपने पटना में करवाई, अब फट बन गए आप मंत्री। हम किसी को गाली देंगे नहीं कर दिए, किसी को गाली दिए मन से? नहीं, लेकिन हम कहे कि मेरा समाज पढ़े लिखे, लेकिन ताकत दिखाए ना आप भाजपा को, एनडीए को, एनडीए आप कहते हैं, एनडीए को। ये मेरा कार्यक्रम नहीं था। अच्छा, पटेल छात्रावास निर्माण ट्रस्ट का कार्यक्रम था, उसमें बतौर हम संयोजक थे, और पूरे समाज के हमारे जितने संगठन बिहार में चलते हैं, सबने मिलकर कार्यक्रम किया। हम लोग छात्रावास बनाते हैं, औरंगाबाद अभी शिलान्यास हुआ है, समस्तीपुर में ढलाई हो चुका है, सीतामढ़ी में छात्रावास बनाए, जहानाबाद बनाए, छपरा पुराना समाप्त कराए। तो हमारे लोग पढ़ेंगे लिखेंगे, तभी ना देश की तरक्की में भागीदार बनेंगे। तो देश यदि तरक्की
करेगा उसका लाभ आपको नहीं मिलेगा। मिलेगा नहीं मिलेगा बताइए? हाँ मिलेगा। तो फिर हम समाज गलत कहाँ कर रहे हैं? नहीं अच्छा कर रहे हैं। तो मतलब आपके मंत्री बनने में उस कार्यक्रम का एक बड़ा योगदान आप मानते हैं कि नहीं मानते? ऐसा देखिए, कार्यक्रम तो समाज के पार्टी समाज अलग बिंदु थोड़े है। हाँ, समाज तो पार्टी में है ना, अब पार्टी समाज में है। बिहार अब में पटना अलग है कि पटना बिहार में है? घुमा रहे हैं लेकिन आप सोचिए, आप ही जवाब दीजिए। नहीं देखिए, पार्टी और दायित्व तो मेरा दोनों का है। हाँ, लेकिन हम किसी समाज को कहे कि इसको जान मार दीजिए तो हम दोषी हैं। हम कहते हैं आप पढ़ जाइए। हम तो सबको कहते हैं कि हम हर घर से मुखिया नहीं बना सकते हैं, हम हर घर से सांसद विधायक नहीं बना सकते हैं, हर घर से डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS बना सकते हैं। यह क्षमता है और इस क्षमता को विकसित करना हम सबका सामूहिक प्रयास होना चाहिए। अच्छा, एक गंभीर हमको जवाब चाहिए। जैसे कहा जाता है कि बिहार की जो राजनीति है, जो सियासत है, उसमें कुर्मी और भूमिहार का एक जो है सो एकदम साइलेंट पॉलिटिकल अलायंस है। ये देखिए, पॉलिटिकल तो जातिगत हम नहीं कर सकते क्योंकि सब कोई मिलकर, लेकिन साइलेंट है। मतलब लोग कुछ समझ पाते हैं, कुछ नहीं समझ पाते हैं, कुछ को एहसास होता है, कुछ को नहीं होता है। कोई देखिए, जातिगत कोई ऐसा विषय नहीं रहता है किसी के मन में। अच्छे लोग की तलाश सबको रहती है और नीतीश कुमार किसी जाति के नेता नहीं। नीतीश कुमार सबके नेता है। नरेंद्र मोदी जी सबके साथ लेकर चलते हैं और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास हमारी परंपरा है और हम उससे अलग नहीं जा सकते हैं। और सबको पढ़े लिखे, हमारे तो प्रधानमंत्री जी विकसित भारत, मतलब एक भारत को श्रेष्ठ भारत बनने का सपना लेकर चले हैं। तो श्रेष्ठ भारत में मेरा समाज का क्या योगदान होगा, मेरा क्षेत्र का क्या योगदान होगा, मेरा क्या योगदान होगा, ये भी मेरा विषय है। सरकार हमारे बिजली ला दी, हर घर पंखा चल रहा है, लाइट चला है। अब इसको कब जलाना है, कब बुताना है, कोई बताने आता है आपको? आता है कोई? तो आपके अंदर समझ विकसित हो गई है कि दिन में लाइट को बुता देना है, गर्मी में पंखा को चलाना है। तो उस तरह समझ आम लोग को हम समझाते हैं कि भाई जीवन को आगे बढ़ाना है तो बेटा बेटी को पढ़ाना है, या समझ अपने आप लाना पड़ेगा। हमारा 50,000 के एप्पल का जरूरत है, मोबाइल चल रहे हैं और बेटी की 2 महीना फीस बाकी है, ये कौन पहले तय करेगा? हमको पहली प्राथमिकता क्या होगी? हमारा इनकम कितना है? अनेक हो सकता है आपका, हमारे एक, हमारी प्राथमिकता एक होनी चाहिए। हम शिक्षा संकल्प अभियान चलाते हैं कि नहीं, लोग पढ़े लिखे और पढ़ेंगे तब देश को मजबूती मिलेगी, हमारा देश आगे बढ़ेगा और देश आगे बढ़ेगा तो सब आगे बढ़ेंगे। अच्छा, भाजपा ने जो आपको भूमिका दी, जैसे विधायक बने, फिर आप मंत्री बने, तो आप संतुष्ट हैं कि भाजपा हमको दी है, बहुत दे दी? हमको एकदम दी है। तो भाजपा से ही चुनाव लड़ेंगे या फिर हम तो मैंने नीतीश जी के पार्टी से? अच्छा, दोनों एक ही है, NDA, बीजेपी, जदयू, भाजपा। अच्छा, दोनों अगर अलग हो जाए तो क्या कीजिएगा? अलग काहे हो जाएंगे? क्यों अलग हो जाएंगे? बहुत तरह की चर्चा है कि NDA में ऐसा कुछ चर्चा है ही नहीं। हाँ, अब ऐसा मुख्यमंत्री हमें हमेशा बोलते हैं कि हम लोग एक साथ रहें, कहीं अलग नहीं जाएंगे। आज का भी बयान का सुनिए, कल का सुनिए, कई बार तो पलट जाते हैं ना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। नहीं, देखिए, अब ऐसा कोई विषय नहीं है। NDA एकजुट है और रहेगा, और यह गठबंधन नेचुरल गठबंधन है। आपको भी बताते हैं, नेचुरल है, नेचुरल गठबंधन है। अच्छा, NDA का जो गठबंधन है भाजपा जदयू का, नेचुरल गठबंधन। अच्छा, इसमें जो जैसे मांझी जी आ गए, फिर चिराग पासवान आ गए, उपेंद्र कुशवाहा आ गए, ये सब तो अननेचुरल हो गया? क्या वो भी साथ रहे हैं सब लोग? उपेंद्र जी कहाँ थे पहले? मांझी पहले कहाँ थे? उपेंद्र जी भी तो भागे भी तो थे। पहले थे कहाँ? मांझी जी कहाँ थे पहले? भागे भी। तो फिर थे कहाँ? जड़ कहाँ था? अच्छा, इसीलिए फिर खींच करके चले। जड़ कहाँ था? हाँ, तो सब लोग एक, लेकिन दो धारा से निकले हैं। सबकी विचारधारा, देखिए, यह गठबंधन वैचारिक है, विचारधारा का गठबंधन है। और जब विचारधारा एक होती है ना, तो हम सब लोग साथ, हम लोग साथ क्यों बैठे हैं? हमारी आपकी बात मिलेगी नहीं बैठेंगे, हमसे आपसे नहीं, नयन के साथ नहीं बैठेंगे, बैठ पाएंगे हम लोग कभी? अच्छा, नहीं बैठ पाएंगे। चिराग पासवान की बात आपको चुभती होगी क्योंकि आप भगवान मानते हैं नीतीश कुमार को, अब वो कहीं ना कहीं टारगेट करते रहते हैं नीतीश कुमार को। तो आप कहाँ टारगेट? नीतीश कुमार अपराध के मसले पर एक बार नहीं, दर्जनों बार अपराध पर कार्रवाई हुई कि नहीं हुई है? नहीं, कार्रवाई की बात नहीं है, वो जो निशाने पर लेते रहते हैं, ये तो बोले कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, ये तो कोई भी मांग कर सकता है। चिराग जो निशाने पर लेते हैं, कहेंगे बिहार में अपराध पर कार्रवाई नहीं हो रही है, ये बोले कभी कार्रवाई होनी चाहिए? स्वाभाविक है, नेचुरल बात है। नहीं, आपको चुभता है कि नहीं जब वो नीतीश कुमार को टारगेट करते हैं? तो टारगेट कहाँ करते हैं? कितना कोई करेगा तो चुभेगा, ऐसा नहीं है। चुभेगा ना, कोई करेगा तो चुभेगा, लेकिन करते नहीं है। आज की स्थिति में नीतीश जी पर कोई 2020 में वो चुनाव लड़े तो चुभा होगा उस समय। अच्छा, इस बार कह रहे हैं कि 243 सीट पर हम लड़ेंगे, तो सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। NDA सब पर लड़ेगी, इसमें कहाँ गलत बोल रहे हैं? हम सबके नेतृत्व में लड़ेंगे। अब कोई कहता है कि हम नरेंद्र मोदी नेतृत्व में लड़ेंगे,
सम्राट के नेतृत्व में, दिलीप जी के नेतृत्व में, चिराग जी के, माही जी गोविंद के, सबके नेतृत्व में लड़ेंगे। हम एक एक आम कार्यकर्ता के नेतृत्व में लड़ेंगे। हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे। नेतृत्व का मतलब क्या होता है? मुख्यमंत्री होने गया तो उसको अब देखने का दूसरा तरीका दिखाने लगे। नेतृत्व में लड़ेंगे, चिराग जी हर सीट पर लड़ेंगे, उपेंद्र जी हर सीट पर लड़ेंगे, नीतीश जी हर सीट पर लड़ेंगे, भाजपा हर सीट पर लड़ेगी। सब कोई उम्मीदवार मेरा एनडीए का होगा, सबका उम्मीदवार एनडीए का उम्मीदवार होगा। और हम लोग एकजुट हैं। और हमारा दूसरा पार्ट जो है शिक्षा जागरूकता का, क्योंकि शिक्षा जरूरी है। अभी आने वाले समय में शिक्षा का महत्व होगा और ज़्यादा होगा। और वही देश आगे रहेगा, जो राज्य आगे रहेगा, गांव आगे रहेगा, जो शिक्षित होगा। ऐसा हमको महसूस है और सबको महसूस है। अच्छा, एक सवाल हम जितना ताकत अपना, देखिए सरकार संविधान से चलती है। आप एक मुखिया बनाते हैं, सामने पंचायत सचिव बैठता है। आप प्रमुख बनाते हैं, सामने बीडीओ बैठते हैं। आप विधायक बनाते हैं, सामने एसडीओ बैठते हैं। आप मंत्री बनाए, सामने सचिव बैठते हैं। मुख्यमंत्री बना है, प्रधान सचिव, सांसद बना है, सामने जिलाधिकारी बैठते हैं। सरकार संविधान चलती है, तो दोनों पद पर लोग रहने चाहिए। हम मुखिया बने तो हम सचिव भी बनाए। अब हम अपने को भाई को प्रमुख बनाने में जितना ताकत लगाते हैं, रुपया पैसा धन दौलत ताकत सब कुछ लगाते हैं, एक भाई मेरा वीडियो बन जाए, इस पर भी ताकत हमको लगाना पड़ेगा ना। एक प्रमुख कितना साल के लिए? 5 साल। और एक वीडियो 60 साल। तब 12 को प्रमुख बनाएंगे तो एक वीडियो बराबर बनने का हो गया। एक सांसद बनने के लिए कितना वोट चाहिए बताइए? कितना वोट चाहिए आपके हिसाब से? एवरेज 5 लाख। और रुपया? ये तो आप बताइएगा। रुपया आप लोग चुनाव लड़ते हैं, चुनाव आयोग के हिसाब से भी 70 लाख 75 लाख है। 1 करोड़ मान के चलिए एवरेज। तब 5 लाख वोट और 1 करोड़ रुपया चाहिए। और उसके सामने जो बैठता है डीएम बनने के लिए क्या चाहिए? 100 रुपये कलम और शिक्षा की ताकत। तो लोग को बताना पड़ेगा ना, समझाना पड़ेगा ना शिक्षा में क्या ताकत है। तभी शिक्षित बिहार और विकसित बिहार की परिकल्पना को हम लोग लेकर चले हैं। और उसे साकार अपने नेता नीतीश कुमार के नेतृत्व में, अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में करेंगे हम लोग। ऐसा हम लोग संकल्प लेकर चले हैं। अच्छा, एक जैसे अगर आपको कहा जाए कि बिहार बीजेपी और बिहार बीजेपी के टॉप 5 अगर लीडर कहना हो कि ये बेस्ट हैं लीडर, तो आप किन किन लोगों का नाम लेंगे? बेस्ट लीडर तो हमारे सब नरेंद्र मोदी जी हैं, नीतीश कुमार। नहीं, बिहार नहीं, हम बिहार की बात कर रहे हैं, देश की बात नहीं। अगर हम बिहार की बात करेंगे तो कौन लगता है कि 5 अच्छे और बड़े चेहरे वाकई में ये हैं अच्छे चेहरे? देखिए उसमें चुनाव हम अभी हम लोग चुनावी वर्ष में हैं। और हम भी उम्मीदवार हैं या पार्टी तय करेगी हमारी। तो हम किसी को कहें हमारे प्रदेश अध्यक्ष, कोई एक चुनना हो तब ना मुश्किल है। अगर 5 चुनने के लिए हैं, हमारे एनडीए के सभी जो नेता बड़े, हम भाजपा में पूछ रहे हैं कि भाजपा में, चूंकि भाजपा से विधायक हैं इसलिए आप एनडीए के विधायक हैं। प्रदेश अध्यक्ष, उप मुख्यमंत्री 2 हैं हमारे, हैं हमारे संगठन के सभी लोग हैं, हमारे सभी नेता अच्छे हैं। इसमें बुरा किसी को तो नंबर तो देना है नहीं इसमें। नहीं, हम ऐसे ही पूछ रहे थे नाम से 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर। इसमें नंबरिंग करना हमारे सबका प्रोटोकॉल होता है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, हमारे उप मुख्यमंत्री 2 हैं, तो सबका प्रोटोकॉल होता है ना। उसमें हम नंबर तो हमारे सरकार ने, पार्टी ने नंबरिंग तो खुद तय किया है कि हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, हमारे उप मुख्यमंत्री हैं, सब लोग हमारे नंबर 1 नेता है। हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। हमारे एनडीए घटक दल के जो नेता हैं, जीतन मांझी जी हैं, चिराग जी हैं, उपेंद्र जी हैं, हमारे सब लोग अच्छे। उसमें कोई बुरा नहीं है, सब लोग अच्छे हैं। सब लोग अच्छे लोग हैं। अच्छे लोग के ही गठबंधन है, अच्छे लोग की पार्टी है और अच्छे सभी लोग इसमें समर्थन में। अच्छा, एक आखिरी क्वेश्चन आपसे कि जैसे आप थक जाते होंगे क्योंकि लोगों से मिलना, फिर विभाग मंत्रालय का अपना काम, तो फिर कैसे अपने को कैसे फ्रेश कैसे करते हैं? किताब पढ़ते, कोई फिल्म देखते, नहीं सो जाते, क्या करते? फिल्म देखना मेरा नेचर कभी नहीं रहा है, जो उसमें बहुत लंबा समय लगता है और दिमाग हमसे चलते रहता है कि इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा। और सीरियल भी देखते हैं। हम लोगों से मिलते हैं तो लोग से जब लोग खुश होते हैं ना तो अपने आप ऊर्जा मिलता है। अच्छा, जब लोग खुश होते हैं और लोग के लिए हम काम करते हैं, लोग खुश होते हैं तो ऊर्जा मिलता है। और गाना सुनना मेरा रहा है। अच्छा, गाना सुनते हैं? क्योंकि उसमें शॉर्ट कैमरा, कभी गाना सुन लिए फिर अपना चलते रहे, गाड़ी में बैठे कोई रिलैक्स हुआ 10 मिनट गाना सुन लिए, चाहे कान में भी कुछ सुन लिए। अच्छा, एक आध लाइन अगर कुछ गाना अगर नहीं गाते हम नहीं है एक आध। अच्छा, वैसे अगर हम लोग किसके गाने पसंद है आपको? हम लोग मिक्स सुनते रहते हैं, भोजपुरी भी सुन लिए, हिंदी भी सुन लिए, डुएट भी सुन लिए, पुराने भी सुन लिए, नए भी सुन लिए, कोई मिक्स कल्चर, नए भी सुन लिए। हाँ, पवन सिंह को सुनते हैं, मतलब खेसारी को, कोई मिक्स कल्चर है, सबका सुनते हैं हम लोग। गांव से लोग आए हैं, सब तरह के हम लोग कल्चर
एक डफ्ट है, कोई अच्छा बुरा विषय नहीं किसी को, अच्छे गाने सुनते हैं और कभी बैठे आदमी सुन लिया गाना। ऐसे पुराने गाने हम लोग ज़्यादा चॉइस करते हैं। जो अभी तो नया गाना आता है 10 दिन चलता है, ख़त्म हो जाता है। अब पुराने गाने 10 साल 20 साल बाद भी आदमी सुनेंगे तो अच्छा लगता है, जिसमें कुछ भाव हो, जिसका कुछ अर्थ हो। अनर्थ वाले गाने हम लोग नहीं सुनते हैं। जिस गाने कोई ना कोई अर्थ हो, उसका कोई भाव हो, उससे कोई निष्कर्ष निकलता हो, कोई बात हमारे समझ में आती हो। अमनौर में क्या निष्कर्ष निकलेगा? अमनौर में एनडीए जीतेगी, विशेष सारण में एनडीए जीतेगी, बिहार में एनडीए जीतेगी। और मंत्री हम लोग बने हैं तो पहला दायित्व है कि 10 सीट में हमारी संख्या कितनी विधानसभा में ज़्यादा बढ़े। जब हमारे विधायक आएंगे जीत के तभी ना हम मंत्री बने या कोई मंत्री बने। तो हमारी पहले विधानसभा में संख्या हमारे आप क्या कहेंगे, क्योंकि अमनौर के विधायक आप क्या बोलेंगे जनता के पास जाएंगे तो क्या कहेंगे? हमारा पहले से नारा था, काम किया है काम करेंगे, अमनौर का ऊंचा नाम करेंगे। और अमनौर विधानसभा में 32 पंचायत है और कोई भी पंचायत को लोग मेरे सामने खड़ा नहीं कर सकता मेरे यहाँ क्या किए हैं। 5 काम हमको जबानी याद है। और आज भी अमनौर में लोग हम बोलते हैं कि अमनौर में बिहार में डबल इंजन का लाभ मिल रहा है, अमनौर में ट्रिपल इंजन का लाभ मिले, ऐसी मेरी प्राथमिकता। ट्रिपल इंजन? हाँ, क्योंकि मंत्री बने हैं। हाँ, तो हम मंत्री बने तो हमको 2 गाड़ी मिल गया, हमको गार्ड मिल गया, हमारा 50,000 महीना बढ़ गया, इससे तो हमको लाभ मिल गया। इससे हमारे अमनौर के लोग, हमारे बिहार के नौजवानों को, हमारे लोगों को क्या लाभ मिले, ये मेरी प्राथमिकता है। उसका लाभ हमारे क्षेत्र के लोग, हमारे राज्य के लोग, हमारे नौजवान साथियों को मिले, हमारे समाज सभी को उसका लाभ मिले, ये मेरी प्राथमिकता है। और विकसित अमनौर की परिकल्पना, विकसित बिहार की जो परिकल्पना है उसमें अमनौर सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाए, ऐसा मेरा प्रयास है। और हर क्षेत्र में हम रोड पर अभी 100 रोड लगभग मेरे यहाँ स्वीकृति हुआ है। 100 रोड मेरे यहाँ स्वीकृति हुआ है। बड़ा बड़ा पावर ग्रिड, उद्योग पार्क, पुल पुलिया, स्कूल, सभी विद्यालय में, आपको तो पहले ही बताया। तब विकसित अमनौर की परिकल्पना है, उसको साकार करेंगे और सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास लेकर चल रहे हैं। अच्छा, योजना की बात कर रहे थे, एक जवाब दे ही दीजिए इसी पे बस फटाफट कि एनडीए की जो सरकार है उस पर भ्रष्टाचार के बहुत आरोप लगते हैं, चाहे वो नल जल हो, सड़क हो। इसमें एनडीए सबसे बेहतर रिजल्ट है एनडीए का। 0 टॉलरेंस की जो नीतीश कुमार की नीति है उस पर काम हो रही है। बिहार अच्छा चल रहा है। चलिए, न्यूज हाट पॉडकास्ट के लिए अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सभी दर्शकों को मेरा आभार, नमस्कार, प्रणाम। तो हमारे साथ थे आज बिहार सरकार के मंत्री कृष्ण कुमार मंटू। बहुत सारी बातें हुई है। अगले एपिसोड में ऐसे ही किसी खास शख्स से हम मिलेंगे ढेर सारे सवाल और जवाब के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।